वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 है उसका, और उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 11 एग्जाम्पल तक करेंगे। टोटल इसकी एग्जाम्पल है 30। इस चैप्टर की टोटल 30 एग्जाम्पल है। पहली वीडियो में हम 1 से लेकर 11 तक करेंगे। सेकंड वीडियो में हम करेंगे 12 एग्जाम्पल से लेकर 20 तक। थर्ड वाली वीडियो में करेंगे 21 से लेकर 30 तक। तो ये तीनों वीडियो आप देख लेना, फिर पूरे चैप्टर की एग्जाम्पल आपको आ जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल नेक्स्ट वाली भी देख सकते हैं। तो पहले यूनिट टाइल्स को देख लेते हैं। अगर लिखा हो 1 1 लिखा हो तो ये 1 1 ये टाइल बनेगी 1 वाली, ठीक है। तो अगर 1 प्लस का 1 लिखा है तो ये टाइल्स में ऐसे शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर माइनस का 1 लिखा है तो ये टाइल में शेडिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर बता देता हूँ, ये टाइल है 1 मल्टीप्लाई 1 वाली, ठीक है। तो अगर प्लस का 1 है तो इसमें शेडिंग हो जाएगी, अगर माइनस का 1 है तो इसमें शेडिंग नहीं होगी। रेक्टेंगुलर टाइल्स, तो रेक्टेंगुलर टाइल्स की बात करते हैं। 1 मल्टीप्लाई एक्स, 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टाइल बनेगी। जब एक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो रेक्टेंगुलर टाइल्स बनानी है। तो अगर प्लस का एक्स है तो यहाँ पर शेडिंग हो जाएगी, ये प्लस लिखा है। लेकिन अगर माइनस का एक्स है तो फिर ये शेडिंग नहीं होगी। उसके बाद स्क्वायर टाइल बनाते हैं, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर प्लस का एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर शेडिंग हो जाएगी, अगर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर शेडिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल 1 है फाइंड कॉमन फैक्टर। इसके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। तो पहले कंक्रीटली देखते हैं। कंक्रीट में क्या करना होता है, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का डिब्बा ऐसे बनाते थे स्क्वायर, ये वाला ऊपर वाला, ये ऐसे स्क्वायर बना देते हैं, ये बन गया स्क्वायर। एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद लिखा हुआ है 2x। तो एक्स वाला डिब्बा कैसे बनाते थे, यहाँ पर देखें, ये एक्स वाला डिब्बा था, ये रेक्टेंगल की शेप में, लेकिन यहाँ पर हम ना ऐसे स्ट्रेट रेक्टेंगल बनाया करेंगे। तो यहाँ पर हम 1x का टाइल बनाएंगे। ये एक टाइल बनाई 1x की, ये 1 लिख दे। ये देखे x मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1x आ जाएगा। फिर एक टाइल बना दे, ये भी 1 लिख लें, x मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आएगा 1x, 1x तो आएगा 2x। लेकिन ये प्लस का है ना, तो इसलिए यहाँ पर शेडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर भी शेडिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखें x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1x, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, तो ये आएगा 2x। तो ये देखें 2x। तो ये कंक्रीटली मेथड है। पिक्टोरियली देखते हैं। पिक्टोरियली में क्या करना होता है, इनको जोड़ना होता है। ये देखे, ये स्क्वायर को मैंने जोड़ दिया, इनको इकट्ठे जोड़ दे, कंबाइन कर दे। ये देखे यहाँ पर भी शेडिंग कर दे तो ये कंबाइन हो जाएगा। इन तीनों को कंबाइन कर ले, ये देखे रेक्टेंगल, फिर ये दो डिब्बे, ठीक है। तो यहाँ पर सब में शेडिंग कर दे, कंबाइन कर दे, ठीक है। तो ये देखे कंबाइन कर दिया। यहाँ पर एक्स एक्स, ये एक्स 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 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये देखे 1 ये 1 ये, तो आएगा 2। तो यहाँ पर 2 इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर x को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 2x आएगा। x प्लस 2 लिखना है, ये देखे x, उसके बाद प्लस 2 लिख लिया। सिंबॉलिकली में क्या करना है, सिंपल यहाँ से कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया, बाकी बचेगा x प्लस 2। तो ये सिंबॉलिकली बन गया। सेकंड वाली एग्जांपल है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। कंक्रीटली लिखना है, पिक्टोरियली लिखना है, सिंबॉलिकली लिखना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को बनाने के लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स लगाते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया। उसके बाद लिखा है -5x, तो हम क्या करेंगे, -1, ये -1 हो गया। यहाँ पर शेडिंग कर ले, क्योंकि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ पर लिखा है -x, तो यहाँ पर शेडिंग नहीं करनी पड़ेगी।
जो माइनस में हो उसमें शेडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर 5x लिखा है ना, तो 5 रेक्टेंगल बनानी है, 2 3 4, ये 4 मैंने रेक्टेंगल बनाई है। 5 वाली यहाँ पर मैं बना देता हूँ, 5 वाली रेक्टेंगल हो गई। मैंने करना क्या है, मैंने कुछ ऐसी फिगर बनानी है कि ये बैलेंस आए, ठीक है। ये नहीं मैं कर सकता कि एक यहाँ पर बना ली, 1 2, ये 5 रेक्टेंगल ये मैंने बना ली 5, उसके बाद आगे 4 लिखा है, 4 की मैं छोटी छोटी 4 बना लूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे गलत हो जाएगी डायाग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक तरतीब देनी है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर बना ले, -4 ये बन गया, एक माइनस ये बन गया, तो -5x बन चुका है। उसके बाद लिखा हुआ है 4, तो आपने 1 का छोटा सा डिब्बा बनाना होता है। ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1, तो 1 का छोटा सा डिब्बा बना ले। एक, कितने बनाने हैं, 4, 2, एक इसके साथ बना ले, 3 4, तो प्लस का 4 है ना, तो इनमें शेडिंग कर दे, ठीक है, शेडिंग कर दे। तो ये देखे यही चीज़ बन गई है। तो आपने करना क्या है, ये इंग्लिश नहीं लिखनी, ठीक है। पिक्टोरियली, पिक्टोरियली में क्या करना है, सबको इकट्ठे कर देना है, ठीक है। इकट्ठे मैं करके दिखाता हूँ। ये देखे इनको सबको इकट्ठे किया, ठीक है, ये इकट्ठे कर दिया इनको, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज़ बन गई, ठीक है। यहाँ पर शेडिंग कर दें। ये देखिए यहाँ पर तो पहले ही शेडिंग है, शेडिंग करके x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख लें। लेकिन यहाँ पर जो है शेडिंग नहीं है, तो यहाँ पर ये देखिए शेडिंग भी नहीं की, तो ये कितने हैं, -1 -1 -1 -1, तो -4 आ जाएगा। x मल्टीप्लाई -4 से होगा तो आएगा -4x, तो यहाँ पर लिखना है x -4। ये देखे x -4 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर ये देखे एक ही टाइल है, तो यहाँ पर उस टाइल को बना लिया। ये लिखा हुआ है -1, तो -1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -x। उसके बाद ये देखे कितने हैं, ये 4 डिब्बे हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, तो यहाँ पर लिखना है x -1। ये देखे x -1 लिख लिया। ये पिक्टोरियली डायग्राम थी। ये सिंबॉलिकली अभी देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले लिख लें, x² -5x + 4, तो यहाँ पर फैक्टर बनाते हैं। x², इसके फैक्टर बनेंगे -4x -x + 4 = यहाँ से कॉमन आएगा x -4। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 में बड़ी डिटेल में बताऊंगा कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। यहाँ से -1 कॉमन ले ले, x -4 आएगा, ये सेम है तो इसको कॉमन ले ले, बाकी आएगा x -1। तो ये देखे इनको यहाँ पर लिख लिया, ये पहले लिख लें ये बाद में, कोई मसला नहीं, या आप ऐसे भी लिख लें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये फैक्टर बन गए हैं। तो ये सिंबॉलिकली फॉर्म है, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करके लिखना है, ज़रूरी नहीं ये डायरेक्ट नहीं करना, ये सॉल्व करके फिर ये लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है फैक्टराइज x²। इसको फैक्टराइज करना है कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली, तीनों तरीक़ों से करना है। तो पहले कंक्रीटली ये लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, ये इंग्लिश नहीं लिखनी पहली बात। उसके बाद ये भी नहीं बनाना। ये उन्होंने कैसे बना के दिखाया है, ये देखिए x² की जगह ये डिब्बा बना लिया, ठीक है, x ये, तो x² की जगह ये डिब्बा बना लिया। उसके बाद लिखा हुआ है -3x, तो ये -1 ये हो गया, -1 ये हो गया, -1 ये हो गया, x यहाँ पर। तो ये देखें -3x, -1 -1 तो आएगा -3, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x -3x। तो ये देखें माइनस के 3 बना लिए। उसके बाद -10 लिखा है, तो 1 का छोटा डिब्बा होता है, तो कितने बनाने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिब्बे बना लिए। लेकिन माइनस है तो इसलिए शेडिंग नहीं की, तो ये ऐसे अजीब सी डायग्राम बन रही है, ठीक है। तो आपने अजीब सी डायग्राम नहीं बनानी, आपने एक सीक्वेंस भी रखना है। तो इसलिए ये वाली डायग्राम ये देखें ये बेस्ट है। तो आपने ये भी डायग्राम नहीं बनानी, आपने डायरेक्ट ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें x² है, x² के लिए ये वाला स्क्वायर बनाया।
उसके बाद लिखा है -3x। तो आप क्या करें, -1 लिखे, -1 -1 -1 -1। तो आप ऐसे -1 के 5 बना लें, ये 5 रेक्टेंगल बना ली। लेकिन यहाँ पर तो -3x लिखा है, तो आप प्लस के भी 2 बना लेना। ये देखें, एक प्लस का ये बनाया, एक प्लस का ये। प्लस के अंदर शेडिंग करते हैं, तो ये देखें शेडिंग भी की हुई है। ये देखें प्लस का 1 माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा। एक ये वाली इससे कैंसिल हो गई, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 3x बचेगा। ठीक है, लेकिन इसकी शेप बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है -10, तो यहाँ पर 10 बॉक्स बना ले छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने क्या करना है, ऊपर हेडिंग देनी है कंक्रीटली, यहाँ पर हेडिंग दे के कंक्रीटली बस ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद पिक्टोरियली पे आ जाना है। तो इस डायग्राम में क्या करना है, इनको कंबाइन कर देना है। इनको ये देखे ऐसे इकट्ठा कर देना है। ठीक है, ये देखे इकट्ठा कर लिया। x × x आएगा x², तो ये लिख लिया x²। ये कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 साथ में x। ये कितने बॉक्स हैं, 1 2 2 बॉक्स है, लिखेंगे 2x। ये कितने हैं, 10 बॉक्स है, -10 आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर शेडिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर ये देखे x -5, तो x -5 लिख लें। x + 2, तो ये x + 2 लिख लिया। पिक्टोरियली भी ये सॉल्व हो गया। उसके बाद देखना है सिम्बोलिकली, तो ये वाला मैं लिख लेता हूँ। सिम्बोलिकली सॉल्व करते हैं। x² -3x -10 फैक्टर बनाते हैं, x² -5x बनेगा, प्लस का 2x बनेगा, -10 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आएगा x -5 प्लस यहाँ से कॉमन आएगा 2, x -2 5 ज़ार होता है 10 इक्वल टू, ये सेम है, इनको एक दफ़ा लिखें, x + 2 x + 2। तो ये आ गई सिम्बोलिकली फॉर्म। ये देखिए यहाँ पर लिख ले इसको। तो आपने क्या करना है, सॉल्व करके लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 4 है फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे इक्वल टू x²। इसके फैक्टर बनाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई 14 के साथ करें तो आएगा 14। सिंपल आपने क्या करना है, 14 लिख के इसके फैक्टर बना देने हैं। तो ये 7 पे होगा 1, तो ये 2 फैक्टर बन गए हैं। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर लास्ट पे प्लस हो, अगर लास्ट पे क्या हो, प्लस हो, तो आपने फैक्टर ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि अगर उनको प्लस करके देखना है, दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। एक फैक्टर ये है 2 है, एक ये फैक्टर है 7। ये 2 फैक्टर सेलेक्ट हो गए, इनको प्लस करके देखना है। यही चीज़ मैंने बताई है कि अगर लास्ट पे प्लस हो तो ये 2 जो फैक्टर बने हैं उनको करके देखना है प्लस। तो ये आ रहा है 9, ये 9 जो है दरमियान में है, जी है। तो ये 2 फैक्टर बन गए। ठीक है, एक 2 है, अभी इसको नहीं लिखना, इसकी जगह इसको लिखना है 2 और 7। दरमियान में x है, इसके साथ भी x लिख लें, इसके साथ भी x, इसको वैसे लिख लें +14। अभी मसला है साइन का, यहाँ पर देखना होता है, ये प्लस हो तो यहाँ दोनों के साथ प्लस आ जाएगा, या फिर दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि प्लस दोनों के साथ आएगा या दोनों के साथ माइनस आएगा। आपने देखना होता है दरमियान में साइन। अगर दरमियान में प्लस है तो दोनों के साथ ऐसे प्लस आ जाएगा। ये देखें दरमियान में प्लस है तो दोनों के साथ आ गया प्लस। लेकिन अगर दरमियान में माइनस हो तो दोनों के साथ माइनस लिखना था। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए। इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लेंगे x, x कॉमन आ गया, बाकी आएगा 2x + 2 प्लस ये आएगा यहाँ से कॉमन 7, x + 7 2 ज़ार 14 होता है इक्वल टू, ये सेम है तो ये कॉमन आ गए, बाकी लिखेंगे x + 7, x + 7। तो ये आंसर है। ये रफ है, ये भी रफ है, अगर नहीं लिखना तो ये ना लिखना। एग्जाम्पल नंबर 5 है, फैक्टराइज करना है इसको। तो सबसे पहले x², इसको लिख ले
-11x प्लस 24 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई 24 से करे तो आएगा 24। इसके फैक्टर बना ले, 2 पे किया तो आएगा 6, 2 पे किया तो आएगा 3, 3 पे किया तो 1। अगर लास्ट पे प्लस हो तो आपने ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करने हैं कि उनको प्लस करके देखे ना तो ये वाला नंबर आना चाहिए 11। तो मैं फैक्टर बनाता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 8, 3 एक बन गया, एक ये फैक्टर बन गया, एक ये फैक्टर बन गया। अगर मैं इनको प्लस करके देखता हूँ तो आएगा 11। तो देखे दो फैक्टर बनाए हैं मैंने, इनको मैंने प्लस करके देखा है, ये दरमियान में 11 आ रहा है, तो ये इसका मतलब फैक्टर बन गए। तो अभी लिखेंगे 1 तो लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे इनको, पहले लिखेंगे 8, दरमियान में एक्स है, एक्स आ जाएगा, फिर लिखेंगे 3x प्लस 24। अभी मसला है साइन का, तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ दोनों के साथ प्लस आएगा, यहाँ दोनों के साथ क्या आएगा माइनस। ये रफ है, तो जो दरमियान में साइन होता है वो दोनों के साथ आता है, दरमियान में माइनस है ना तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस लिख लें। इक्वल टू यहाँ से कॉमन आएगा एक्स, एक्स -8 आएगा, माइनस यहाँ से कॉमन आएगा 3 एक्स, ये माइनस जो है इसका साइन चेंज करेगा, ये 3 का टेबल पड़े तो आएगा 3 8 ज़ा 24 इक्वल टू, अगर ये सेम आया तो आपके फैक्टर करेक्ट होंगे। तो x -8 सेम है, इसको कॉमन ले लिया, x -3, x -3, तो ये आंसर है। ये भी रफ है, ये भी रफ है, इसको चाहे ना लिखे। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ तो आएगा 18, 2 पे करेंगे तो आएगा 9, 3 पे करेंगे तो आएगा 3, 3 पे करेंगे तो आएगा 1। तो लास्ट पे प्लस है ना, तो आपने दो फैक्टर को प्लस करके देखना है, 11 आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 6, एक फैक्टर ये बना ले, एक ये एक ये, दो फैक्टर बन गए। इनको मैं अगर प्लस करता हूँ तो आएगा 9, तो 9 तो दरमियान में है ही नहीं, तो ये फैक्टर गलत बने हैं, मैंने खुद ही गलत बनाए थे आपको सिखाने के लिए। इनको मल्टीप्लाई किया तो आएगा 9, एक फैक्टर ये बन गया, एक ये 2, इनको प्लस करे तो ये आएगा 11, तो ये फैक्टर करेक्ट है। ठीक है, दरमियान वाला नंबर आना चाहिए पी स्क्वायर। इसको अभी नहीं लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे 2 पी, दरमियान में पी है ना तो पी आएगा, फिर 9p, फिर इसको लिखेंगे प्लस 18। अभी मसला है साइन का, लास्ट पे प्लस हो तो आपने देखना है फिर दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस है तो दोनों के साथ आ जाएगा प्लस इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आएगा p, p प्लस 2 प्लस 9 कॉमन आ सकता है 9 p, 9 2 ज़ार होता है 18 इक्वल टू, ये सेम है तो इसका मतलब फैक्टर करेक्ट बने हैं, p प्लस 2 p प्लस 9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको फैक्टराइज करना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 के साथ तो आएगा 52, 2 पे डिवाइड करे 26 आएगा, 2 पे डिवाइड करे 13 आएगा, 13 पे डिवाइड करे तो आएगा 1। अगर लास्ट पे प्लस हो तो आपने दो फैक्टर ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि उनको प्लस करके देखें और दरमियान वाला 17 आना चाहिए। तो देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया, दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 17 आ गया। ये देखें 17 आ गया है ना, तो यहाँ पर ये दो फैक्टर बनेंगे इक्वल टू, कोशिश करें कि इसको पहले एक दफ़ा लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 26, 2x स्क्वायर, इसकी जगह अभी इनको लिखना है 4, दरमियान में x है, x लिख लें, उसके बाद इसको लिखेंगे 13x प्लस 26, लास्ट पे प्लस है ना तो दरमियान में प्लस है, तो जो दरमियान में होगा वही दोनों के साथ आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आएगा 2x, x प्लस 2 का टेबल पड़े तो 2 ज़ार होता है
4, x कॉमन आ गया प्लस 13 के टेबल पर दोनों आते हैं, 13 कॉमन, बाकी आएगा x, 13 का टेबल पड़े, 13 2 ज़ार होता है 26 इक्वल टू, ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये सेम आ चुका है, बाकी बचेगा 2x, ये देखे 2x लिखा प्लस 13 प्लस 13, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 है फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। लास्ट पे अगर माइनस हो तो इसका तरीकाकार और होता है फैक्टर बनाने का, तो अगर लास्ट पे प्लस हो तो फिर तो ऊपर वाला तरीकाकार अप्लाई हो सकता है, लेकिन लास्ट पे माइनस आ जाए ना तो इसका कोई और तरीकाकार होता है। सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर के साथ देखना होता है, 3 है, 3 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 12, इसके फैक्टर बनाए, 6 आएगा, 2 पे करेंगे तो आएगा 3, 3 पे करेंगे तो आएगा 1। तो अगर लास्ट पे माइनस हो तो आपने करना क्या है, दो फैक्टर पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, एक 2 फैक्टर बन गया, 2 3 ज़ार होता है 6। अगर लास्ट पे माइनस हो तो आपने दो फैक्टर सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है, बड़े फैक्टर में से माइनस करना है, बड़े फैक्टर में से माइनस करना है छोटे फैक्टर को, ठीक है। अगर लास्ट पे माइनस होता है तो आपने बड़े फैक्टर में से, ये बड़ा फैक्टर है, इसमें से माइनस करना होता है छोटे फैक्टर को, तो इसका आंसर जो भी आए, ये आया 4, तो ये दरमियान में 4 होना चाहिए। अगर 4 दरमियान में होगा तो फिर जो है ये फैक्टर करेक्ट होंगे, लेकिन अगर प्लस लास्ट पे होता तो फिर इनको प्लस करके देखना था, दरमियान में नंबर आना चाहिए। इक्वल टू, इसको लिख ले 3x², अभी इसको नहीं लिखना, इसकी जगह इनको लिखना है, 2 दरमियान में x है, x आएगा 6x माइनस 4 है, 4 लिख लें। अभी मसला है साइन का, लास्ट पे माइनस आए ना, लास्ट पे माइनस आए तो एक के साथ प्लस आता है, एक के साथ माइनस आता है। अभी आपने देखना है दरमियान में कौन सा साइन है, दरमियान में माइनस है ना, जो दरमियान में होगा ना वो बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा, बड़ी 6 है ना, 6 के साथ माइनस आ जाएगा, फिर प्लस छोटे के साथ आएगा। अगर दरमियान में प्लस होता तो बड़े के साथ प्लस आ जाना था, छोटे के साथ फिर माइनस आना था, लेकिन माइनस है दरमियान में, बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ आएगा प्लस, इक्वल टू, ये रफ है। यहाँ से कॉमन आएगा x, बाकी बचेगा 3, एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x बचेगा, प्लस x कॉमन आ गया, बाकी 2, माइनस यहाँ से कॉमन आएगा 2, 2 का टेबल पड़े, 2 3 ज़ा 6 होता है, x माइनस कॉमन आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ार होता है 4, इक्वल टू, ये सेम है, इनको ले ले कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2, तो ये आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 9 है फैक्टराइज, इसके फैक्टर बनाने हैं। सिंपल आपने क्या करना है, इसको लिखना है x की पावर 4, फिर इसको लिख लेना है प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख ले। यहाँ पर हमने ना एक फॉर्मूला बनाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, स्क्वायर लिख लें, इसको लास्ट पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला फॉर्मूला हमने बनाना है। ये देखें, ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है प्लस 2ab, ठीक है, मतलब ये भी इसके साथ है और ये बी भी इसके साथ है, या यहाँ से भी देख सकते हैं ये भी है। तो हमने ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे 2 लिख के ना, क्योंकि फॉर्मूले में 2 आ रहा था, 2 जैसा बनाना है। फिर आपने इस ब्रैकेट में देखना है, ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर है, आपने एक्स स्क्वायर लिख देना है, फिर एक और ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पर आ रहा है 5 तो आपने लिख देना है 5, ये प्लस की है ना, ये फॉर्मूला भी कंप्लीट बन जाएगा, लेकिन ये प्लस की है ना तो आपने माइनस लिख के फिर इसको लिख देना है, जितना प्लस करना है उतना माइनस भी करना है। तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं, लेकिन माइनस लिख के 2x स्क्वायर, और ये 5 है ना तो 5 भी लिख लें, यहाँ पर 5 लिख लें, आगे एक्स स्क्वायर भी लिखा था
तो यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने रिमूव करके लिखा है। ये देखें जितना प्लस किया है उतना माइनस करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा से ये आ जाएगा। लेकिन हमने ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए ये काम किया है इक्वल टू। यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा तो आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। तो आपने क्लोज कैसे करना है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, आपने इनको इकट्ठा लिख के ना एक दफ़ा स्क्वायर लिख देना है। फिर आपने देखना है प्लस है ना यहाँ पर 2 के साथ, तो प्लस आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2 5 ज़ार 10, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको लिख लेंगे, ये ऊपर स्क्वायर भी था तो एक्स स्क्वायर लिखना है, इक्वल टू इसको वैसे ही लिख लें स्क्वायर। इसका आंसर आएगा -9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऊपर स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर, ऐसे होल का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो एक में हम प्लस लिख सकते हैं, एक में माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इक्वल टू, पहले आपने इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर आपने इसको लिखना है 3x, फिर एक दफ़ा इसको ही दोबारा लिख लें प्लस 5 3x, एक में प्लस लिख लें एक में माइनस लिख लें इक्वल टू। एक स्टेप और करना है, एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख लें प्लस 3x, एक्स वाली को दरमियान में लेकर आना है, बाकी वैसे ही एक्स स्क्वायर एक्स वाली को दरमियान में लेकर आए प्लस 5। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 है फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है, x की पावर 4 है प्लस y की पावर 4 है इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, फिर इसको लिख लेंगे, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर। ये हमने प्लस किया है, जितना हमने प्लस किया है उतना ही माइनस करेंगे, माइनस लिख के इसको लिख लेना है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी स्क्वायर हो, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्म बनाएंगे इक्वल टू, इतना इतना फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। क्लोज करने का तरीका ये है, स्क्वायर आपने देखना है किन के ऊपर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो आपने इसको और इसको लिख लेना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर इकट्ठा लगा देना है, 2 के साथ साइन कौन सा है, प्लस लिख लें, ये फॉर्मूला इसका क्लोज हो गया, माइनस इसको लिख लें 2 स्क्वायर रूट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा ले, ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्यों किया, ये भी फॉर्मूला एक बनाना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिख लें एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर लिख लें इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर माइनस, ये देखें तीनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इनको इकट्ठा लिख के ना ऊपर स्क्वायर लिख लें। अभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर हो सेकंड का स्क्वायर हो, एक में प्लस लिख सकते हैं एक में माइनस इक्वल टू, पहले लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिखेंगे इसको स्क्वायर रूट 2xy, इसको दोबारा लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 2xy, एक में प्लस लिख लें एक में माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको दरमियान में लिख लें प्लस स्क्वायर रूट 2xy प्लस फिर इसको लिख लें वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे ही करें, इसको दरमियान में लिख लें माइनस स्क्वायर रूट 2xy, फिर इसको लिख लें प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 11 है फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है, इसको मैंने लिख लिया है इक्वल टू ए, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला भी बनाना है,
ये मैंने खुद से लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट में ए स्क्वायर लिखा है ना, ए स्क्वायर लिख लें। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 8 लिखा है, लिखेंगे 8 माइनस, ये मैंने प्लस किया है, इतना ही मैं माइनस करूँगा 2 लिख के, बाकी इसको लिखूँगा ए स्क्वायर 8। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, इक्वल टू, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इनको इकट्ठे लिख लेते हैं। ये इकट्ठा लिख लिया, ये इकट्ठा स्क्वायर लिख लें। 2 के साथ प्लस है ना, तो आएगा प्लस। इतना इतना तो फॉर्मूला क्लोज हो गया। उसके बाद इसको लिखेंगे माइनस 2 8 जार होता है 16, ए स्क्वायर आएगा इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख लें, ऊपर स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4a का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें, अगर ये लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक में हम प्लस लिख सकते हैं, एक में माइनस। यहाँ पर a पहले दिया गया है, तो इसलिए मैंने एक्स वाई की फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा है इक्वल टू। हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 8, फिर इसको लिखेंगे 4a, इसको दोबारा लिख लें, इसको ए स्क्वायर प्लस 8 4a, एक में प्लस लिख लें, एक में माइनस, आपकी मर्ज़ी है, चाहे माइनस पहले लिख ले प्लस बाद में, आपकी मर्ज़ी है। इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको दरमियान में ले आए, प्लस 4a प्लस 8 ए स्क्वायर, इसको दरमियान में लिख ले माइनस 4a, इसको लास्ट पे लिख ले। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।